अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो मार्केट की अभी तक जितनी अपडेट्स हैं, उससे मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप ज़रा क्रिप्टो मार्केट पे थोड़ी नज़र डालें तो आपको शिबा कॉइन अभी भी ऊपर जाता नज़र आ रहा है। कोई पता नहीं ये पॉइंट टेट्रा 03 पे है इस वक़्त और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि शायद ये पॉइंट टेट्रा 05 की वैल्यू को टच करे। ऐसा करता है या नहीं, इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। कल के वीडियो में मैंने आपको शिबा का बताया था कि शिबा की प्राइस जब से इलॉन मस्क ने ट्वीट की, एक इसकी जो शिबा इनू का एक डॉग था उसको अपने टेस्ला की गाड़ी के ऊपर रखा, उसके बाद इसको बूम जा रहा है। और भी फैक्टर्स अपडेट आए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और साथ स्टेलर की जो आपको प्राइस ऊपर जाती नजर आ रही है उसकी भी वजह आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। और एक इस वीडियो में आपके साथ एक छोटी सी अपील है, बीइंग अ पाकिस्तानी, जहाँ भी आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक अपील करूँगा। आपकी मर्ज़ी है आप उसको फॉलो करें या नहीं। सबसे पहले तो जो शिबा की प्राइस है ऊपर जाने से मुतल्लिक क्यों मैं होपफुल हूँ, 3 फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक तो शिबा मुसलसल वेल्स जो हैं शिबा में अपनी इन्वेस्टमेंट फेंकते जा रहे हैं और क्या वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, इन एनी वे शिबा की प्राइस उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से ऊपर जा रही है। ये इसको देख रहे हैं। दूसरा, शिबा जो है वो एज अ इन्वेस्टमेंट पेमेंट जो है वो भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और यहाँ पे आप देखें जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो शिबा को एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए। शिबा को पेरोल्स के लिए भी पॉसिबल एक मेथड समझा जा रहा है। फिर उसके बाद चैरिटीज़, फिर स्ट्रीमर्स जितने हैं जो मतलब एक दूसरे के जो टिप्स वगैरह या सब्सक्रिप्शन वगैरह वो शिबा कोइन में देने के लिए इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से भी इसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो रही है। और एक और सिस्टम जैसे कि शिबा कॉइन के बारे में मैं आपको पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि विटालिक बटरन को इसने चालाकी ये की कि विटालिक बटरन जो कि इथीरियम का ऑनर है और शिबा कॉइन क्योंकि इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक टोकन है, तो इसने 50% उसको दे दिया और 50% जो टोकन था, टोटल इसकी मेरा ख्याल है जो सप्लाई थी वो क्वार्ट ट्रिलियन थी। तो जिसमें से 50% तो विटालिक ने बर्न कर दिया। उसमें से आपको पता है इंडिया को भी चंदा दिया। इस साल के स्टार्ट में जब कोविड का मसला था, विटालिक ने उसको डोनेट किया इंडिया को। तो अब इसके ऊपर जो है वो अलग से बर्निंग स्टार्ट होने जा रही है। इसका मतलब है कि शिबा कॉइन आने वाले वक्तों में डिफ्लेशनरी भी होगा। इसके ऊपर जो एनएफटीज हैं, अगर आपने वो एनएफटी बर्न करनी है तो जाहिर बात है वो शिबा कॉइन बर्न होगा। अगर आपने रीनेमिंग करनी है, अगर कोई एनएफटी आप बनाते हैं शिबा के ऊपर, तो अगर आप रीनेमिंग करते हैं तो उस दौरान भी शिबा कॉइन जो है वो बर्न हो सकता है। अब मैं एक छोटी-सी न्यूज़ आपके साथ स्टेलर की शेयर करके मैं आगे फिर बिटकॉइन की तरफ जाता हूँ और लास्ट में आक्सी इन्फिनिटी पे भी मैं थोड़ी-सी बात करूँगा। स्टेलर जो है मनीग्राम, जो कि आपको पता है मनीग्राम और इस तरह की जो सर्विसेज़ थी, जो रेमिटेंसेस वगैरह बैरून ममालिक जो लोग काम करने वाले हैं उनको उनको घर वालों के साथ फाइनेंशियली जोड़ती थी। उनको क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़ा थ्रेट था क्योंकि मार्केट में बहुत सी ब्लॉकचेन्स, बहुत सी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ आ रही थी जो कि इनको रिप्लेस कर रही थी क्योंकि इनकी जो सर्विसेज़ हैं वो 3 टू 5% सर्विस चार्जेज़ लेते हैं अगर आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं। और जब हम फॉरेन रेमिटेंस की बात करें इन क्रिप्टो करेंसीज, तो वो ऑलमोस्ट फ्री पड़ता था। तो इनको बहुत बड़ा थ्रेट था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने भी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना अपनी सर्वाइवल के लिए शुरू किया है। मनीग्राम ने स्टेलर नेटवर्क को यूज करते हुए अपने यूजर्स को फैसिलिटेट किया है कि वो स्टेबल कॉइन यूएसडीसी एक दूसरे के साथ वो बाय भी कर सकें और अपने फंड्स, अपने जो मनीग्राम है वहां से विड्रॉवल अगर उन्होंने लेनी है तो वो भी वो यूएसडीसी की सूरत में ले सकते हैं। तो ये वजह है, इस यूं समझ लें कि इस न्यूज़ की वजह से स्टेलर की प्राइस आपको ऊपर जाती नज़र आ रही है। स्टेलर भी एक्सआरपी का हार्ड फोर्क है। मैं वैसे इसको लॉन्ग टर्म रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर स्टेलर की एक और न्यूज़ थी कि वो कंट्रीज़ को सीबीडीसीज़ डेवलप करके दे रहा है। अगर वो स्टेलर का इस तरह यूज़ केस बनता है कि वो कंट्रीज़ को सीबीडीसीज़ डेवलप करके दे सकता है, या इस तरह की जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मनीग्राम वगैरह, इनको अगर वो फैसिलिटेट करता है तो स्टेलर के होल्डर्स के लिए बहुत गुड न्यूज़ हो सकती है। अब आते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन ने अपना जो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन एक ड्रा करके दिखाई थी कि अगर उसको ब्रेक कर देता है तो बिटकॉइन की जो है प्राइस ऊपर जाएगी। अब उसको तो उसने ब्रेक कर दिया है। अभी जो उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है वो तकरीबन
55,000 प्लस बनाया है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो अगर टेक्निकल चार्ट पे अगर बिटकॉइन को देखा जाए तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 60,000 की वैल्यू है। ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, और अगर आप टेक्निकल चार्ट पे भी इसका एनालिसिस करें तो आप ये देख रहे हैं पीछे से आपको सारा ये नजर आ रहा है कि बिटकॉइन इस प्राइस पे कितनी बार टच करके वहां से फिर सेल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फिर नीचे आ रहा है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि क्या बिटकॉइन इस प्राइस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या नहीं। अगर ऊपर जाएगा तो वो जो 100 के बिटकॉइन पर बिटकॉइन की वैल्यू है, उसका जो ख्वाब सब बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट देख रहे हैं, जो बिटकॉइन के प्रोपोनेंट्स हैं वो देख रहे हैं, वो ख्वाब पूरा हो सकता है। अच्छा, अब कई जो बिटकॉइन के जो सपोर्टर्स हैं, उनकी नज़र में ये जो 60,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उनके बकौल वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इतनी ही है जितनी इस दरवाजे को लॉक करने के लिए ये एक छोटी सी आ, जिस तरीके से लॉक किया हुआ है, उनकी नज़र में ये 60,000 की जो रेजिस्टेंस है इतनी ही वीक है जितनी की आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। थोड़े से और फंडामेंटल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों बिटकॉइन की प्राइस ने अपना वो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया और अब क्यों बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। ये आपको पिछले 2-4 वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि अमेरिका में ईटीएफ अप्रूव होने जा रहा है बिटकॉइन का। गो के एसईसीपी ने उनकी 45 डेज के लिए जो डेडलाइन थी कि उनको अप्रूव करना है, उस पे एसईसीपी जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने इस माह में, ये आपको नजर आ रहा है, ये पुरानी डेट्स हैं, ये अपडेटेड डेट्स नहीं है, इन इस माह के अंदर डेडलाइन थी कि एसईसीपी ने कोई ना कोई डिसीजन लेना था कि क्या ईटीएफ अप्रूव करनी है या नहीं। ज्यादातर जो इनसाइडर्स थे वो यही रिपोर्ट कर रहे थे कि एक आध ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो जानी थी। और अगर एक भी अमेरिका में बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव हो जाती है, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, यू कांट इमेजिन कि सिर्फ बिटकॉइन नहीं, पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितना ज्यादा सरमाया आ सकता है। गो के अभी ये जितनी डेडलाइन थी इनमें 45 डेज की एक्सटेंशन हो गई है। अब जो है मेरा ख्याल है नवंबर दिसंबर की डेट्स मिल गई हैं। तो लेकिन अब ये जो बाइंग हो रही है, ये मैं आपको इस वजह से ये पिक्चर शेयर कर रहा था कि ये जो बाइंग हो रही है कहीं ऐसा ना हो कि बिग वेल्स, जिनको इनसाइडर्स ने रिपोर्ट दी हो कि यार लाजमी एसईसी जो है, जो गैरी गेंसलर है उसके सीईओ, वो एक आध ईटीएफ को अप्रूव कर देंगे तो बिग वेल्स इस चीप प्राइस पे बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं, ताकि जब बीटीएफ ईटीएफ अप्रूव हो जाए तो उसकी प्राइस जब ऊपर जाए तो उस प्राइस एप्रिसिएशन का वो फायदा उठा सकें। उसके बाद ये अब मैं आता हूं उस अपील की तरफ, लेकिन अपनी अपील करने से पहले मैं थोड़े से स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये नायब बुकेले एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपने ट्वीट की है, अपने सिटीजन्स को, दुनिया को इन्फॉर्म किया है कि जब जब इन्होंने अपने कंट्री में एल सल्वाडोर में 6 सितंबर को चीवो वॉलेट का आगाज किया बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने के बाद। अब ये आप ट्वीट देखें, नायब बुकेले ने कहा, सिंस यस्टरडे, बजाय इसके कि प्राइस अप्रिशिएट हो गया है, उन्होंने कहा कि 21 सितंबर से लेके अभी तक जिस जिस बंदे ने चीवो वॉलेट में अपना बिटकॉइन बैलेंस रखा था, अपने शहरियों को कह रहे हैं, उनका 35% प्राइस बिटकॉइन की अप्रिशिएट होने की वजह से उनको बेनिफिट होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, कल के दिन से जब से प्राइस ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गई है, बजाय इसके कि एल सल्वाडोर के शहरी अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाते, हो ये रहा है कि सल्वाडोरन्स आर इंसर्टिंग मोर कैश टू बाय बिटकॉइन इन चीवो वॉलेट। चीवो वॉलेट में वो अपनी फियाट करेंसी दे के और वो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि प्राइस ऊपर जाएगी। और शायद यही वजह है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, बिग वेव्स बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर ले जा रही है। इसी तरह ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि एल सल्वाडोर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। एंड इफ वी एड रेमिटेंसेस, अगर ये रेमिटेंसेस को भी देखें, ये चले मैं ये इसको छोड़ देता हूँ, ये मैं न्यूज़ आपके साथ क्यों शेयर कर रहा था, ये अगर आप मैं एक न्यूज़ आर्टिकल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वकार ज़का के ऊपर, उसकी स्ट्रगल के ऊपर, क्रिप्टो मार्केट की पाकिस्तान में जो स्ट्रगल्स उसने की है क्रिप्टो कम्युनिटी ग्रो करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ क्रिप्टो करेंसीज अडॉप्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो इसके पीछे सारे वकार ज़का की स्ट्रगल के ऊपर ये tribune.com.pk हमारा जो वेबसाइट है, इन्होंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। अगर आप चाहें तो आप इस आर्टिकल को स्टडी कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिए सिर्फ ये हाईलाइट की है और साथ मैं अपनी अपील करूँगा कि पाकिस्तान हैज़ मिस्ड 2017 बुल रन। अब जो ये बुल रन करंट बुल रन चल रहा है, आपने देखा होगा जो 2017 का बुल रन था, मार्केट कहाँ 3-4 हज़ार डॉलर से एकदम ग्रो करके 19,000 डॉलर पे गई। तो अभी प्राइस जो है नीचे से फिर एक बार 30,000 को टच करके ये उम्मीद की जा रही है कि इस बुल रन में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 1 लाख से भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो अगर इस बुल रन में पाकिस्तान फिर दोबारा पीछे रह गया, जैसे कि 2017 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जारी किया, जिसकी वजह से पकड़ दकड़ एफआईआर ने भी शुरू कर दी और बैंक्स ने पाकिस्तानियों को बिटकॉइन बाय करने में, विड्रॉवल लेने में थ्रू बैंकिंग चैनल मना कर दिया। तो ये एक आर्टिकल है कि कहीं 2017 में ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। अब मेरी इस हवाले से अपील क्या है मेरे दोस्तों, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। अगर आप भी मेरे जैसा एहसास रखते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि मेरी इस आवाज़ को, सारी बेशक वीडियो नहीं, सिर्फ इतनी सी मेरी अपील को यहाँ से कट करके मैक्सिमम सोशल मीडिया पे शेयर करें। मैं जानता हूँ कि जो इतने बड़े, जैसे एल सल्वाडोर में नायब बुकेले ने पॉलिटिकल विल दिखाई और उसने बावजूद इसके कि वहाँ के जो पॉलिटिक्स हैं उन्होंने एहतजाज वहाँ पे कंडक्ट किया, प्रोटेस्ट वगैरह किए और आज सिचुएशन ये है कि उस मुश्किल फैसले के बाद बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर गई है और उसका सदर जो है कितना स्ट्रांगली आके वो बिटकॉइन पे अनाउंस कर रहा है। तो और आने वाले वक्तों में जब प्राइस बढ़ेगी, ये प्रेसिडेंट का जो इस वक्त किया गया डिसीजन, जब पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री इसको लीगल टेंडर नहीं करार दे रही थी, तो इसके सदर ने पॉलिटिकल विल दिखाई, पावर दिखाई और फैसला किया। तो आप अगर ये उम्मीद करके बैठे हैं कि इमरान खान, जो कि बड़ी थिन मेजोरिटी के साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो ये फैसला कर सकेंगे कि वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई डिसीजन मेकिंग करें या कोई इसको लीगल टेंडर, तो बड़ी दूर की बात है। कोई इसमें इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वकार ज़का पिछले कई सालों से, जब बिटकॉइन की प्राइस कोई 200-250 डॉलर थी, वकार ज़का उस वक्त से चीख रहा है कि यार अपनी बैलेंस शीट में थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सरमाया डाल दो बिटकॉइन में, ताकि पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए। और आप इमेजिन करें अगर 250 डॉलर पे पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन डाला होता, और क्या वाकयातन हमारा कर्जा उतर सकता था या नहीं। लेकिन इस ये फैसला करने के लिए नायब बकूले जैसा स्ट्रॉन्ग विल वाला हमें पॉलिटिशियंस चाहिए था। मैं ये इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इमरान खान की स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, मैं समझता हूँ उसने, आप ये इमेजिन करें, नवाज शरीफ जो हुकूमत वक्त में था उसके खिलाफ वो गया, और उसके नवाज शरीफ के नीचे सारे इदारे थे, उन इदारों के होते हुए इस बंदे ने उसको ना सिर्फ उसकी गवर्नमेंट गई, उसको वजारत उज़्मा से हटाया, बल्कि वो अब मुल्क बदर बैठा हुआ है। तो इस बंदे में विल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग थिन मेजोरिटी की वजह से वो इतने बड़े डिसीजन नहीं ले सकता। और इस सूरत हाल में मेरी अपील ये है, सॉरी बात लंबी होगी, अपील ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके जो क्रिप्टो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, जितनी क्रिप्टो कम्युनिटी ग्रो कर रही है, हम पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखते हैं, हम सब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला के, वायरल करके, हम सब क्रिप्टो कम्युनिटी गवर्नमेंट को ये मैसेज देते हैं कि आप टैक्स पेयर का पैसा जो आपके पास ऑलरेडी है, वो आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप, हम जितनी क्रिप्टो कम्युनिटी है, रज़ाकाराना तौर पे हम अप एक फंड क्रिएट करें। जैसे हमने अगर कोई डैम क्रिएट करना है या और कोई फलाही काम करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट करती है, और वो बैंक डिटेल जो है वो टीवी पे जाकर नशर करती है कि जिस जिस बंदे ने वॉलंटरली यहाँ पे डोनेट करने हैं फंड्स, वो कर दे। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम सब अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बुल रन में पीछे ना रहे, तो हम सबको क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि एक फंडिंग अकाउंट क्रिप्टो करेंसी में एक टीम बनाए, एक रिसर्चर्स की, जो कि क्रिप्टो करेंसीज की फंडामेंटल्स को और क्रिप्टो करेंसीज की टेक्निकलिटीज को समझते हो, चार्टिंग को समझते हो। और ऐसी टीम्स मौजूद हैं, वकार ज़का के पास मौजूद है, और भी पाकिस्तान में है। ये गवर्नमेंट के लिए इन इन अफराद को ढूंढना मुश्किल नहीं है। एक टीम क्रिएट करे, कौन कौन से वॉलेट्स क्रिएट करने चाहिए, उन सब के वॉलेट्स क्रिएट करके जिनकी ऑनरशिप जो है रियासत पाकिस्तान की हो, वो अनाउंस करें अपने सोशल मीडिया पे, अपने मेन स्ट्रीम जो हमारे मीडिया है वहां पे, कि जो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग करना चाहता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम,
वो यहाँ पे डोनेट कर सकता है, पाकिस्तान के लिए, किसी पीटीआई के लिए, किसी नून लीग के लिए नहीं। तो मेरी मेरी मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलाटाइल है, तो हम जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, हम थोड़ा थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूट करें, तो वो शायद आने वाले वक्तों में, वो जो हमारी रियासत है, हमारे बच्चे हैं, जो आने वाले वक्तों में जब हम बूढ़े हो जाएंगे, शायद इस दुनिया से चले जाए, तो अगर बिटकॉइन, इथीरियम या इस तरह के जो कॉइन्स, जो हमारी वो टीम जिसकी मैं बात कर रहा था, गवर्नमेंट जो टीम बनाएगी, वो टीम जो जो कॉइन्स डिसाइड करेगी किस प्राइस पे बाय करना है, उस प्राइस पे वो बाय करके रखें, या हम डायरेक्ट कॉइन भी उनको डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर कर दें, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है।